मेरे प्यारे दोस्तों, एडेनोमाइसिस को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बनाते आई हूँ, बहुत सारे योगासन आपको सजेस्ट करते आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, एडेनोमाइसिस को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए आपको नियमित योगासन करना है, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लेना है, क्योंकि योगासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं, इसलिए आप नियमित योगासन करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। इससे आपकी इन्फ्लामेशन दूर होगी, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होंगे, साथ में आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। योगासन नियमित करने से हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अब आइए देखते हैं कि आपको नियमित कौन कौन से योगासन करनी चाहिए। नंबर 1, कपालभाति। पद्मासन में स्ट्रेट बैठें, आंखें और माउथ को बंद रखें। नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अपने लंग्स में भरें, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। कॉन्टिन्यूअस ब्रीथ आउट करें, सांस इसमें हम नहीं भरेंगे। एक्टिव एक्सहेल, पैसिव इनहेल। इनहेल इसमें ऑटोमेटिक होती है। नियमित कपालभाति करने से इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। सुबह 5 मिनट तक कपालभाति डेली करें, खाली पेट करें। लोटस पोज में कपालभाति करने से ज़्यादा फायदा मिलता है, इसलिए लोटस पोज में बैठें। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन में स्ट्रेट बैठें, राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करें। सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकंड्स तक होल्ड रखें। इनहेल और होल्ड की रेशियो को ध्यान से सुनें। राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाएं, धीरे धीरे 7 सेकंड्स तक ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। सांस को नोस्ट्रिल के बाहर 2 सेकंड्स तक होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से दोबारा सांस 5 सेकंड्स तक धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकंड्स तक होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए 7 सेकंड्स तक धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। इस स्टेप्स को 5 से लेकर 10 मिनट तक दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, स्ट्रेस एंजाइटी पूरी तरह से दूर होती है, बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। ध्यान हमें इस बात पर देना है कि अगर हम कपालभाति 5 मिनट तक करते हैं तब नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें 10 मिनट तक करनी चाहिए, इससे हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको लोटस पोज में बैठना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल सही स्टेप्स के साथ करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद मैं करने जा रही हूँ बद्धकोणासन या बटरफ्लाई पोज। लेग्स को अपोजिट डायरेक्शन में फैलाकर स्ट्रेट रखें। लेग्स को नीज से फोल्ड करें, सोल्स को ज्वाइन करें। टोज के पास दोनों हाथों से टाइट पकड़ें और लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बद्धकोणासन पोज में आपको अपनी आंखों को बंद रखना है, बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। पूरा ध्यान हम अपने पैरों की मूवमेंट में देंगे। बद्धकोणासन में हमारी थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर पर बेंड करें। धीरे धीरे बॉडी को बेंड करें। हेड को फ्लोर पर ले जाएं।
हेड को फ्लोर पर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस ऊपर लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह पोज बद्ध कोणासन पोज में फॉरवर्ड बेंड है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। फिर से बटरफ्लाई या बद्ध कोणासन पोज को दोहराएं। बद्ध कोणासन नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है, साथ में पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सुबह शाम 5-5 मिनट तक बद्ध कोणासन अवश्य करें। नेक्स्ट मत्स्यासन या फिश पोज। लेग्स को फोल्ड कर लोटस पोज में बैठें। अपनी हैंड्स को बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। हैंड्स की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। अपनी बैक चेस्ट को फ्लोर के ऊपर पुश करें। आपकी हिप्स, हेड, थाइज फ्लोर की सतह से सटी हुई है। बैक, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे धीरे बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। दोबारा इस पोज को ध्यान से देखें। लेग्स को फोल्ड कर लोटस पोज में बैठें। अपनी हैंड्स को बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। हैंड्स की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। टोज को पाम से पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। नेक्स्ट पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। दोनों हाथों से लेग्स को नीचे के पास टाइट पकड़ें और चेस्ट के पास प्रेस कर कुछ देर तक इस पोज में रुकें। एक्सेल के साथ धीरे धीरे नोज से अपनी नीज को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। गैस रिलीज पोज नियमित करने से यूट्रस, किडनी, इंटरनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है। गैस दूर होती है। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी लेग्स को वापस फ्लोर पर लाएं। इनहेल के साथ लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड कर चेस्ट के पास हाथ से पकड़कर प्रेस करें। एक्सेल के साथ नोज से नी को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। एक्सेल के साथ बॉडी और लेग को वापस फ्लोर पर लाएं। दूसरी लेग में भी इसी पोज को दोहराएं। यह सिंगल लेग पर पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज है। पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होते हैं। ड्यूरेशन 1 मिनट। नेक्स्ट सीटेड फॉरवर्ड बेंड या पश्चिमोत्तासन। लेग्स को सामने स्ट्रेट पैरेलल ज्वाइन करके रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। लेग्स को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है। एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। कुछ समय के बाद इनहेल के साथ दोनों हाथों और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन यानी कोबरा पोज नियमित करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। कुछ समय के बाद ब्रीथ आउट करते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार भुजंगासन अवश्य दोहराएं। नेक्स्ट शशकासन। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं।
दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। शशक आसन करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी और दोनों हैंड्स को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर वापस लाएं। नेक्स्ट सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। इस पोज को नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। एक्सहेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट उत्तान पादासन। लेग्स को ज्वाइन कर इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर वापस लाएं। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के लिए रुकें। एक्सहेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पादासन नियमित करें। उत्तान पादासन नियमित करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। रेगुलरली 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पादासन किसी भी समय आप कर सकती हैं। नेक्स्ट सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट उठाकर रखें। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। कुछ देर के बाद लेग्स को हेड की तरफ बेंड करके रखें। यह है विपरीत करनी पोज। इस पोज में रुकें। लेग को नी से होल्ड करें। नी को हेड के ऊपर ले जाएं। फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। यह है सपोर्टेड विपरीत करनी पोज। इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। दोनों लेग्स के ऊपर इस स्टेप्स को दोहराना है। लेग्स को एक साथ ऊपर उठाकर रखें। धीरे धीरे हेड की तरफ फ्लोर के ऊपर बेंड करें। यह है हलासन पोज। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। हलासन नियमित करने से स्ट्रेस, एंजाइटी भी दूर होती है। इस तरह हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर सावधानी पूर्वक लाएं। नेक्स्ट सुप्त वज्रासन या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठें। नीज को थोड़ी डिस्टेंस में रख सकती हैं। दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में आपकी बैक, चेस्ट, कंधे फ्लोर के ऊपर है। सुप्त वज्रासन रेगुलरली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी दूर होती है। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस लाएं। नेक्स्ट वज्रासन या डायमंड पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर इस पोज में बैठें। यह है वज्रासन पोज या डायमंड पोज। खाना खाने के बाद भी आप इस पोज में बैठ सकती हैं। इस पोज में हमारी लेग्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और ऊपरी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। लीवर, यूट्रस, किडनी इत्यादि स्टिमुलेट्स होते हैं। वज्रासन पोज में बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। हिप्स को पैरों की सोल्स के ऊपर रखना है। नीज को ज्वाइंट करके बैठना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 1 to 3 मिनट्स है। नेक्स्ट टोज टू नोज पोज या पादा अंगुष्ठान पोज। लेग्स को नीच से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ें। टोज को नोज से टच करें। इस पोज में रुकें।
इस पोज को यूट्रस पोज भी कहते हैं। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होते हैं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुके। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लेग्स को स्टार्टिंग पोजीशन में फ्लोर पर लाएं। यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इस पोज के स्टेप्स को दोबारा देखें और मेरे साथ साथ करें। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, चिंता तनाव दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। इसलिए सभी योगासन को ध्यान पूर्वक देखें और करें। नेक्स्ट, नौकासन या बोट पोज। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। एक्सेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार अवश्य दोहराएं। सभी योगासन करने के बाद सबसे लास्ट में शवासन अवश्य करें। पीठ के बल लेट जाएं। सभी अंगों को ढीला छोड़कर लेटें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग अपवर्ड। लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सबसे पहले लेग्स की टोज को रिलैक्स करें, उसके बाद फुट्स को रिलैक्स करें, एंकल्स को रिलैक्स करें, नीज को रिलैक्स करें, थाइज को रिलैक्स करें, हिप्स को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स करें, हाथों की फिंगर्स को रिलैक्स करें, एल्बो को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, नेक को रिलैक्स करें, चिक्स को रिलैक्स करें, लिप्स को रिलैक्स करें, नोज को रिलैक्स करें, आइज को रिलैक्स करें, फोरहेड को रिलैक्स करें, ईयर्स को रिलैक्स करें, हेयर को रिलैक्स करें, हेड को रिलैक्स करें। इस तरह सभी अंगों को एक एक करके रिलैक्स करें। शवासन नियमित करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। सभी अंगों के रिलैक्स होने के कारण बॉडी में हार्मोन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। शवासन पोज में हमें अपने ध्यान को बिल्कुल शून्य में रखना है, इधर उधर की ध्वनि में ध्यान नहीं देना है। शवासन पोज में 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य लेटें। वापस आने के लिए सबसे पहले दूर की साउंड को ध्यान पूर्वक सुने, फिर धीरे धीरे पास की ध्वनि को सुने, फिर सभी अंगों को धीरे धीरे हिलाना है और वापस की स्थिति में आना है। शवासन करने से हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण बॉडी साइकिल्स को एनर्जी मिलती है, बॉडी साइकिल्स एक्टिवेट होते हैं, अंगों को नई एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एक नई ताजगी मिलती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच आती है, हम किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ करने लगते हैं, मानसिक बीमारियां दूर होती है। इसलिए शवासन की प्रैक्टिस अवश्य करें। यह आसान नहीं है, यह बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसकी सही प्रैक्टिस को करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए हुए सभी योगासन आपको ठीक से समझ आते होंगे। आप नियमित योगासन करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। मैं अगली वीडियो में इसी तरह हेल्दी योगासन के साथ जल्द ही वापस आ रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।